हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिसेस के जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कितने टाइप्स की मैट्रिसेस हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शंस और इसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रीवियस वीडियो का लिंक दे रखा है, तो वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो फर्स्ट टाइम वीडियो दिख रहा है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। फर्स्ट है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स क्या होगी? ओनली वन रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट इज़ सिर्फ ओनली रो क्या होना चाहिए? सिंगल रो होनी चाहिए। कॉलम्स मोर देन, कॉलम क्या हो? मोर देन हो। एक से अधिक रो एक और कॉलम एक से ज़्यादा हो तो रो मैट्रिक्स कहलाती है। दैट इज एग्जाम्पल देखिए, ये रो सिंगल है बट कॉलम कितना है इसमें? 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3। इसका रो कितनी है? 1। कॉलम कितना है? 2। तो जनरली इसका जो जनरल वे में इसका जो फॉर्मेट होता है रो मैट्रिक्स का, वो क्या होता है? वो भी रो कितनी है इसकी? 1। कॉलम कितना हो गया? m। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। रो मैट्रिक्स को क्या राइट किया जाता है? रो वेक्टर। मैट्रिसेस विथ 1 रो और 1 कॉलम आल्सो कॉल्ड वेक्टर्स। रो मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज कॉल्ड टू वेक्टर्स। क्लियर? कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ओनली 1 कॉलम। इसमें क्या होगा? 1 कॉलम होगा और रो मोर देन। देखिए इसका ऑर्डर बताइए। एग्जांपल है -2 5। तो रो कितनी है? 2। कॉलम कितना है? 1। और इसका रो 1 2 3 R1 R2 R3 3 × 1। जनरल वे में इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? यहाँ पे राइट करते हैं A = Aij। रो कितनी है? M रो 1 2 3 4 कॉलम 1। नेक्स्ट बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हो, रो और कॉलम्स दोनों इक्वल होते हो, वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पे m इक्वल क्या होता है? n होता है। दैट इज ऑर्डर 2/2 3/3। रो 2 R1 R2 कॉलम C1 और C2, यानी 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? 2/2 एंड इसका 3/3। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इंपॉर्टेंट है पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी उसके क्या होने चाहिए? डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। जो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ये थे ना, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको, ये एलिमेंट क्या 0 नहीं होने चाहिए। एलिमेंट्स आर 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स वो सारे क्या होने चाहिए? 0। एटलीस्ट 1 डायगोनल एलिमेंट इज नॉन 0। दैट इज ये ऑर्डर हो गया 2/2 का। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अपर के और लोअर के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। ये ऑर्डर हो गया 3/3 का। इसका अपर और लोअर के एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं एक बार इसमें थोड़ा सा और। बेसिकली इसमें क्या होगा? देखो ये हो गया A11 2 2 3 3, यानी Aij 0 होगा। कब होगा? जब I और J नॉट इक्वल हो। दैट इज जैसे A12 पे 0 होगा, A13 पे 0 होगा, A22 पे 0 नहीं होगा इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है देखते हैं। नल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर 0,
ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज डिनोटेड बाय ओ। यानी किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो वो क्या होती है, आपकी एक नल मैट्रिक्स होती है। इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर देखो, रो कितनी है 1, तो कॉलम कितने हैं 2, ऑर्डर क्या होगा 2/2, सेम एज इट इज। ऑर्डर हो गया 3/3। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो देन इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स हो कह सकते हो इसको आप, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले क्या जरूरी था, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी था, तो बिफोर पढ़ा आपने। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ऑल हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, यानी उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होनी चाहिए, यूनिटी यानी सिंगल 1/1 होना चाहिए। इट इज़ डिनोटेड बाई आई। अब यहाँ देखिए ये आई है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं I2 से, क्योंकि ये उसका ऑर्डर है 2/2 और ये डायगोनल हो गया, इसके एलिमेंट्स क्या है, यूनिटी दैट इज़ 1 है, तो ये इसका ऑर्डर गया 3/3, इसको रिप्रेजेंट करेंगे I3 से। क्लियर। नेक्स्ट हो स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यदि किसी डायगोनल एलिमेंट्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। दैट इज, इसकी जनरल में देखते हैं AIJ, इसकी 2 वैल्यू आएगी, एक तो आएगी के कब आएगी, जब I और J दोनों क्या हो, इक्वल हो। एक वैल्यू आएगी 0 कब, जब I नॉट इज इक्वल टू J हो। K इज ए स्केलर। क्लियर। अब देखो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। देखो 1 पे, 2 पे, 3 पे, इन तीनों पोजीशंस पे क्या है, I और J का वैल्यू इक्वल है। 1 A 1 तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, A 2 I की वैल्यू 2, J की 2, अरे A 3 तो I की 3, J की 3, इक्वल होने पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। सेम आइडेंटिटी में क्या होता था, आइडेंटिटी का भी देख लेते हैं। 1 और 0 आती है वैल्यू। 1 कब आएगी, जब I और J क्या हो, इक्वल हो, और I और J जब नॉट इक्वल होते हैं तो वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, स्केलर में एलिमेंट्स ऑल इक्वल। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम के लिए, IIT JEE के लिए, कि एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है क्या, या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है क्या। देखो स्केलर आइडेंटिटी हो सकती है क्या, स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए आइडेंटिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्केलर की क्या होती है, सेम होते हैं ये और डायगोनल एलिमेंट, अगर जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए वो स्केलर होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, देखिए इसके सारे एलिमेंट इन्यू करनी चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए आइडेंटिटी में तो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम से ही पता लग रहा है ट्रायंगुलर, यानी ट्रायंगल शेप बननी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो आर डायगोनल आर 0, यानी जो डायगोनल बनेगा, जो आपके पास जो डायगोनल बनता है उसके नीचे के एलिमेंट्स क्या हो, नीचे के एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो जाए, तो वो क्या होगा अपर ट्रायंगुलर में, यानी ऊपर क्या बनना चाहिए, ऊपर ट्रायंगुलर से उसकी शेप आनी चाहिए, किसकी, एक ट्रायंगल की। देखिए यहाँ पे देखिए ये हो गया आपके पास डायगोनल हो गया, इसके बिलो यानी नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए इसके ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, या इस डायगोनल के जस्ट बिलो नीचे वाले एलिमेंट क्या है, 0 है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। सेम अब अगर इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, तो सेम एज इट इज कंसेप्ट, अब बिलो की जगह क्या हो जाएगा, अबो, क्या होगा, अबो। ठीक है, वो भी अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स
इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव दी डायगोनल्स आर जीरो, यानी डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो तो वो क्या होगा, आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो देखो लोअर ट्रायंगुलर यानी नीचे, लोअर ट्रायंगुलर नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए, तो देखिए नीचे ट्रायंगल बनेगा इसमें, तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल सेकंड का समझना कंसेप्ट यह है कि डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सारे जीरो होने चाहिए। ये इसका ऑर्डर था 2/2 और इसका ऑर्डर है 3/3। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है ये जो डिस्कस किया जा रहा है। देखते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, द सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी डायगोनल एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स का सम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए पहले तो। और इसके जितने भी जो डायगोनल्स है, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑल डायगोनल एलिमेंट्स का सम किसके इक्वल आता है, ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आता है। तो एग्जांपल देख लीजिए, ये मैट्रिक्स देखिए 1 - 2 4 और 5। अब इसका जो डायगोनल है, तो पहले तो डायगोनल देखिए, डायगोनल क्या होना चाहिए, डायगोनल के बारे में पढ़ चुके अपन पहले। डायगोनल होगा, इस डायगोनल के एलिमेंट्स का क्या कर देंगे, सम। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, 1 + 5 इक्वल क्या हो गया 6। 6 क्या है, 6 क्या है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए, उस किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी उसके डायगोनल्स एलिमेंट्स का सम किसके इक्वल आता है, ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स, यानी किसी भी कॉलम्स और रो को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो वो क्या हो जाती है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाती है। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांस से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं बुक में ए डेस भी आपको मिलेगा। क्लियर है। इन जनरल वे में क्या राइट करते हैं बता देता हूं मैं आपको। सपोज दैट आपके पास ए मैट्रिक्स थी, AIJ, ऑर्डर है उसका m/n। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा यानी A ट्रांसपोज वो क्या हो जाएगा, AJI ऑर्डर हो जाएगा n/m। देखिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास देखिए 1 - 3 2 और 5। अब इस फर्स्ट रो को किस में कन्वर्ट कर दे, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 1 - 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये उसका ऑर्डर तो ये 2/2 रह गया। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर नो चेंज, तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज मिल गया, यानी ये ट्रांसपोज आ गया। कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे ए आता है, तो देखो आपने ए ट्रांसपोज किया, वापस का ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं, तो वापस चेक करते हैं। देखो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में राइट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में राइट किया, तो ये वापस क्या बन के आ गया, वापस अपने पास ए बन के आ गई, तो प्रॉपर्टीज राइट है। के एक स्केलर है, के किसी स्केलर को ए के साथ मल्टीप्लाई के ट्रांसपोज करो या एक के को बाहर यानी किसी स्केलर को बाहर रिमूव करके ए का ट्रांसपोज करो, इक्वल आता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया है ग्रेड सेकंड में। क्या है, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी के ट्रांसपोज डॉट ए के ट्रांसपोज के इक्वल, जस्ट रिवर्स ओपन होता है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं conjugate of a matrix on replacing its elements by the corresponding conjugate complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंट करता हूँ x = x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट होता है z बार = x माइनस आयोटा y। तो आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन हो गया उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय a बार। क्लियर है। तो ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 + 3 आयोटा 6 - आयोटा, देन इस
इसका कॉन्जुगेट होगा जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। ए बार इज इक्वल टू 1 एज इट इज, 1 इज ए रियल नंबर। सिर्फ ओनली किसको करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉन्जुगेट किसका होता है, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखो 1 + 3 आयोटा था, आयोटा जिस नंबर के साथ आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, यानी टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 1 + 3 आयोटा। तो आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो प्लस का साइन था तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 6 एज इट इज, आयोटा के साथ माइनस का साइन तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो ये होती है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है बता देता हूँ। सब पहले क्या हो, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगी, a + 2 आइटा, 3 + 4 आइटा, 9 7 - 2 आइटा। क्लियर। इसका पहले क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, जैसे नाम से पता लग रहा है, ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज। तो ये हो गया 1 + 2 आइटा। अब फिर से नेक्स्ट नंबर आएगा 3 + 4 आइटा, 9 और 7 - 2 आइटा। इज दैट क्लियर। अब इस मैट्रिक्स का क्या करना है, अपन को कॉन्जुगेट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा डॉट से, सॉरी ए थीटा, एंगुलर थीटा बोलते हैं इसको। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, बाकी एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो ये आपके आ गया ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं अपने डिटर्मिनेंट्स में। देखते हैं क्या होता है। इफ़ ए आपके पास गिवन हो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, यह मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, डिटर्मिनेंट में। जैसे मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, देखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 × 7, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई तो 5 × 2, तो कितना आ गया 7 - 10, वैल्यू आ गई -3। सेम एज इट इज इसको एक्सटेंड करेंगे, ये आ गया मैट्रिक्स 2 3 1 4 2 3 1 7 5। देन डिटर्मिनेंट, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो या तो एक्सपेंड करो के या कॉलम के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, इसका एक्सपेंड करेंगे, 2 को फिक्स किया, रो को और कॉलम को रिमूव कर जो बची हुई रिमेनिंग पार्ट आता है उसको राइट करते हैं, यानी इस कॉलम को और इस रो को फिक्स करेंगे। तो क्या बचा आपके पास, देखिए क्या दिख रहा है आपको, 2 3 7 5 सॉरी, माइनस रो को और कॉलम को फिक्स करेंगे तो 4 3 1 5 आ गया, +1 आ गया, क्या वैल्यू आएगी 4 2 1 7। अब इनको सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू आई देखते हैं। 2 10 - 21 -3 20 - 3 +1 28 - 2। सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आ गई, माइनस का कितना हो गया, तो 11 हो गया, -22 हो गया, 17 माइनस का 51 प्लस का 26। सॉल्व किया तो कितना आएगा, माइनस का 47। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या ए इज कॉल्ड सिंगुलर। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो, 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो क्या कहलाता है, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। यदि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 नहीं हो, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। सेम एज इट इज जो यहाँ पर एग्जाम्पल था, ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, इसका डिटर्मिनेंट तो निकाला था अपने, ये डिटर्मिनेंट था -47 जिसकी वैल्यू 0 नहीं आई। और जिसकी वैल्यू 0 आ जाती है सॉल्व करने पे वो क्या आता है, उसको क्या होता है, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो और उसका ट्रांसपोज कर दें, ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कर दिया, दोनों इक्वल आ जाए तो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज AIJ इक्वल टू किसके आ जाए, AJ आएंगे, फॉर ऑल I एंड J के साथ में। देख सपोज देख, ये मैट्रिक्स गिवन है ए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, इसको लिखो A ट्रांसपोज। क्या करोगे, ट्रांसपोज होता क्या है, रो को किस में चेंज करो, कॉलम में, सेकंड रो को किस में चेंज करो, कॉलम में, तो वापस क्या बन गया आपके पास A। दैट इज
ए किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो क्या होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर। बट अगर इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो रियल होते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल होते हैं वो जीरो होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। उसकी कंडीशन ए इक्वल क्या होता है, माइनस ए का ट्रांसपोज। दैट इज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद में अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है बाहर आउटसाइड मैट्रिक्स के, तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए एग्जांपल आपके पास है, देख लेते हैं। ये रहा फर्स्ट एक का कर रहा हूँ एग्जांपल, ए ट्रांसपोज राइट कर रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, फर्स्ट रो क्या है 0,5 को कॉलम में राइट किया और सेकंड रो को कॉलम में राइट कर दिया। क्लियर है। माइनस को पार्ट बाहर ले लेते हैं, तो माइनस बाहर लिया तो क्या बन गया 0, ये 5, ये -5 और 0। मैट्रिक्स में से सारे एलिमेंट्स से कॉमन पार्ट लिया जाता है। तो ए ट्रांसपोज किसके, ये आ गया, ये क्या बन गया आपके पास माइनस ए। तो ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल हो गया, माइनस ए ट्रांसपोज के। ये क्या बन गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ देखिए इसके जो डायगोनल से एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ऑल 0। कंडीशन याद रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कई बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बता देते हैं। आपके पास कोई ए मैट्रिक्स होगी, उसका ट्रांसपोज करोगे, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी 2/2 की, 3/3 की, 4/4 किसी की भी आ सकती है। क्लियर है। एक एग्जांपल लेके भी क्लियर कर देते हैं। या नोट फॉर एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज। ए इनवर्स आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है कंडीशन, ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल आइडेंटिटी हो, या ए ट्रांसपोज डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिसेस के जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कितने टाइप्स की मैट्रिसेस हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शंस और इसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रीवियस वीडियो का लिंक दे रखा है, तो वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो फर्स्ट टाइम वीडियो दिख रहा है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। फर्स्ट है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होगी, ओनली 1 रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट इज सिर्फ ओनली रो क्या होना चाहिए, सिंगल रो होनी चाहिए, कॉलम्स मोर देन, कॉलम क्या हो मोर देन हो। एक से अधिक रो एक और कॉलम एक से ज़्यादा हो तो रो मैट्रिक्स कहलाती है। दैट इज एग्जाम्पल देखिए, ये रो सिंगल है बट कॉलम कितना है इसमें 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/3। इसका रो कितनी है 1, कॉलम कितना है 2। तो जनरली इसका जो जनरल वे में इसका जो फॉर्मेट होता है रो मैट्रिक्स का वो क्या होता है, वो भी रो कितनी है इसकी 1, कॉलम कितना हो गया m। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। रो मैट्रिक्स को क्या राइट किया जाता है, रो वेक्टर। मैट्रिसेस विथ 1 रो और 1 कॉलम आल्सो कॉल्ड वेक्टर्स। रो मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज कॉल्ड टू वेक्टर्स। क्लियर। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ओनली 1 कॉलम, इसमें क्या होगा 1 कॉलम होगा और रो मोर देन। देखिए इसका ऑर्डर बताइए, एग्जांपल है -2 5, तो रो कितनी है 2, कॉलम कितना है 1, और इसका रो 1 2 3 R1 R2 R3 3 × 1। जनरल वे में इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे राइट करते हैं A = AIJ। रो कितनी है
m रो, 1 2 3 4 ऑन सोनो कॉलम 1। नेक्स्ट बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हो, रो और कॉलम्स दोनों इक्वल होते हो, वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पे m इक्वल क्या होता है, n होता है, दैट इज ऑर्डर 2/2 3/3। रो 2 R1 R2 कॉलम C1 और C2, यानी 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका 2/2 एंड इसका 3/3। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इंपॉर्टेंट है पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी उसके क्या होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। जो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ये थे ना प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको, ये एलिमेंट क्या 0 नहीं होने चाहिए। एलिमेंट्स आर 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए 0। एटलीस्ट 1 डायगोनल एलिमेंट इज नॉन 0, दैट इज ये ऑर्डर हो गया 2/2 का। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अपर के और लोअर के एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। ये ऑर्डर हो गया 3/3 का, इसका अपर और लोअर के एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं एक बार इसमें थोड़ा सा और। बेसिकली इसमें क्या होगा, देखो ये हो गया A11 2 2 3 3, यानी Aij 0 होगा। कब होगा, जब i और j नॉट इक्वल हो, दैट इज जैसे A12 पे 0 होगा, A13 पे 0 होगा, A22 पे 0 नहीं होगा इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है देखते हैं। नल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर 0, ऑल द एलिमेंट्स आर 0 इज डिनोटेड बाय O, यानी किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 हो तो वो क्या होती है आपकी एक नल मैट्रिक्स होती है। इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर देखो, रो कितनी है 1, तो कॉलम कितने हैं 2, ऑर्डर क्या होगा 2/2, सेम एज इट इज। ऑर्डर हो गया 3/3। ऑल एलिमेंट्स आर 0 देन इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स हो कह सकते हो इसको आप, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले क्या जरूरी था, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी था, तो बिफोर पढ़ा आपने। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ऑल हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, यानी उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होनी चाहिए यूनिटी, यानी सिंगल 1 होना चाहिए। इट इज़ डिनोटेड बाई आई। अब यहाँ देखिए ये आई है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं I2 से, क्योंकि ये उसका ऑर्डर है 2/2 और ये डायगोनल हो गया, इसके एलिमेंट्स क्या है यूनिटी एंड दैट इज 1 है, तो ये अब इसका ऑर्डर गया 3/3, इसको रिप्रेजेंट करेंगे I3 से। क्लियर। नेक्स्ट हो स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यदि किसी डायगोनल एलिमेंट्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। दैट इज इसकी जनरल में देखते हैं Aij, इसकी दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी k कब आएगी, जब i और j दोनों क्या हो इक्वल हो। एक वैल्यू आएगी 0 कब, जब i नॉट इज इक्वल टू j हो। k इज ए स्केलर। क्लियर। अब देखो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। देखो 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, इन तीनों पोजीशंस पे क्या है i और j का वैल्यू इक्वल है। 1 1 A11 तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, A12 सॉरी 2 2, i की वैल्यू 2, j की 2, अरे A3 3 तो i की 3, j की 3, इक्वल होने पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। सेम आइडेंटिटी में क्या होता था, आइडेंटिटी का भी देख लेते हैं। 1 और 0 आती है वैल्यू। 1 कब आएगी, जब i और j क्या हो इक्वल हो, और i और j जब नॉट इक्वल होते हैं तो वैल्यू क्या देता है 0 देता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्केलर में एलिमेंट्स
ऑल इक्वल। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम के लिए, IIT JEE इनके लिए, कि एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है क्या, या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है क्या। देखो स्केलर आइडेंटिटी हो सकती है क्या, स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए आइडेंटिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्केलर की क्या होती है, सेम होते हैं ये, और डायगोनल एलिमेंट अगर जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए वो स्केलर होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, देखिए इसके सारे एलिमेंट इन करनी चाहिए, सॉरी 1 1 होना चाहिए आइडेंटिटी में, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, नाम से ही पता लग रहा है ट्राइंगुलर यानी ट्राइंगल शेप बननी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो आर डायगोनल आर 0, यानी जो डायगोनल बनेगा, जो आपके पास जो डायगोनल बनता है उसके नीचे के एलिमेंट्स क्या हो, नीचे के एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो जाए, तो वो क्या होगा अपर ट्राइंगुलर में, यानी ऊपर क्या बनना चाहिए, ऊपर ट्राइंगुलर से उसकी शेप आनी चाहिए, किसकी, एक ट्राइंगल की। देखिए यहाँ पे देखिए ये हो गया आपके पास डायगोनल हो गया, इसके बिलो यानी नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये हो गया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए इसके ऊपर ट्राइंगल बन रहा है, या इस डायगोनल के जस्ट बिलो नीचे वाले एलिमेंट क्या है, 0 है, तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। सेम अब अगर इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, तो सेम एज इट इज कंसेप्ट, अब बिलो की जगह क्या हो जाएगा, अबो, क्या होगा, अबो, ठीक है। वो भी अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए नेक्स्ट है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबो द डायगोनल्स आर 0, यानी डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो, तो वो क्या होगा आपका लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो देखो लोअर ट्राइंगुलर यानी नीचे, लोअर ट्राइंगुलर नीचे ट्राइंगल बनना चाहिए, तो देखिए नीचे ट्राइंगल बनेगा इसमें, तो ये हो गया लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल सेकंड का समझना कंसेप्ट यह है कि डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सारे 0 होने चाहिए। ये इसका ऑर्डर था 2/2, इसका ऑर्डर है 3/3, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है ये जो डिस्कस किया जा रहा है। देखते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, द सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी डायगोनल एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स का सम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए पहले तो। और इसके जितने भी जो डायगोनल्स है, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑल डायगोनल एलिमेंट्स का सम किसके इक्वल आता है, ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आता है। तो एग्जांपल देख लीजिए, ये मैट्रिक्स देखिए 1 -2 4 और 5। अब इसका जो डायगोनल है, तो पहले तो डायगोनल देखिए, डायगोनल क्या होना चाहिए, डायगोनल के बारे में पढ़ चुके अपन पहले। डायगोनल होगा, इस डायगोनल के एलिमेंट्स का क्या कर देंगे, सम। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, 1 + 5 इक्वल क्या हो गया, 6। 6 क्या है, 6 क्या है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए, उस किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी, उसके डायगोनल्स एलिमेंट्स का सम किसके इक्वल आता है, ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स, यानी किसी भी कॉलम्स और रो को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो वो क्या हो जाती है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाती है। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांस से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं बुक में ए डेज भी आपको मिलेगा, क्लियर है। इन जनरल वे में क्या राइट करते हैं बता देता हूं मैं आपको। सपोज दैट आपके पास ए मैट्रिक्स थी, ए आई जे, ऑर्डर है उसका m/n,
n। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा यानी ए ट्रांसपोज वो क्या हो जाएगा, ए जे आई ऑर्डर हो जाएगा n बाई m। देखिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है 1 -3 2 और 5। अब इस फर्स्ट रो को किस में कन्वर्ट कर दे, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 1 -3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये उसका ऑर्डर तो ये 2/2 रह गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर नो चेंज। तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज मिल गया, यानी ये ट्रांसपोज आ गया। कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे ए आता है। तो देखो आपने ए ट्रांसपोज किया, वापस का ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं, तो वापस चेक करते हैं। देखो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में राइट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में राइट किया, तो ये वापस क्या बन के आ गया, वापस अपने पास ए बन के आ गई। तो प्रॉपर्टीज राइट है। के इज एक स्केलर है, के किसी स्केलर को ए के साथ मल्टीप्लाई के ट्रांसपोज करो या एक के को बाहर यानी किसी स्केलर को बाहर रिमूव करके ए का ट्रांसपोज करो, इक्वल आता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया है ग्रेड सेकंड में। क्या है, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी के ट्रांसपोज डॉट ए के ट्रांसपोज के इक्वल, जस्ट रिवर्स ओपन होता है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं conjugate of a matrix on replacing its elements by the corresponding conjugate complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंट करता हूँ x = x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट होता है z बार = x माइनस आयोटा y। तो आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन हो गया उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय a बार। क्लियर है। तो ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 + 3 आयोटा 6 माइनस आयोटा, देन इसका कॉन्जुगेट होगा जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से, ए बार = 1 एज इट इज, 1 इज ए रियल नंबर। सिर्फ ओनली किसको करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉन्जुगेट किसका होता है, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखो 1 + 3 आयोटा था, आयोटा जिस नंबर के साथ आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, यानी टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 1 + 3 आयोटा। तो आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो प्लस का साइन था तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 6 एज इट इज, आयोटा के साथ माइनस का साइन तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो ये होती है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है बता देता हूँ। सब पहले क्या हो, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगी, a + 2 आयोटा 3 + 4 आयोटा 9 7 - 2 आयोटा। क्लियर। इसका पहले क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, जैसे नाम से पता लग रहा है, ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज। तो ये हो गया 1 + 2 आयोटा। अब फिर से नेक्स्ट नंबर आएगा 3 + 4 आयोटा 9 और 7 - 2 आयोटा। इज दैट क्लियर। अब इस मैट्रिक्स का क्या करना है, अपन को कॉन्जुगेट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा डॉट से, सॉरी ए थीटा, एंगुलर थीटा बोलते हैं इसको। तो ये हो गया, जो यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, बाकी एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। तो ये आपके आ गया ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं अपने डिटर्मिनेंट्स में। देखते क्या होता है, इफ़ ए आपके पास गिवन हो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, डिटर्मिनेंट में। जैसे मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, देखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 × 7, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई तो 5 × 2, तो कितना आ गया 7 - 10, वैल्यू आ गई -3। सेम एज इट इज इसको एक्सटेंड करेंगे, ये आ गया मैट्रिक्स 2 3 1 4 2 3 1 7 5। देन डिटर्मिनेंट, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो या तो एक्सपेंड करो के या कॉलम के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, इसका एक्सपेंड करेंगे, 2 को फिक्स किया, रो को और कॉलम को रिमूव कर जो बची हुई रिमेनिंग पार्ट आता है उसको राइट करते हैं, यानी इस कॉलम को और इस रो को फिक्स करेंगे। तो क्या बचा आपके पास, देखिए क्या दिख रहा है आपको, 2 3 7 5 सॉरी, माइनस रो को और कॉलम को फिक्स करेंगे तो 4 3 1 5 आ गया, +1 आ गया, क्या वैल्यू आएगी 4
2 1 7। अब इनको सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू आई देखते हैं। 2 10 - 21 -3 20 - 3 +1 28 - 2। सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आ गई, माइनस का कितना हो गया, तो 11 हो गया, -22 हो गया, 17 माइनस का 51 प्लस का 26। सॉल्व किया तो कितना आएगा, माइनस का 47। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, वो देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैप ए इज कॉल्ड सिंगुलर। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो, 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो क्या कहलाता है, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। यदि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 नहीं हो, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। सेम एज इट इज जो यहाँ पर एग्जाम्पल था, ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, इसका डिटर्मिनेंट तो निकाला था अपने, ये डिटर्मिनेंट था -47, जिसकी वैल्यू 0 नहीं आई। और जिसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो सॉल्व करने पे वो क्या आता है, उसको क्या होता है, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो और उसका ट्रांसपोज कर दें, ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कर दे, दोनों इक्वल आ जाए तो क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज ए आई जे इक्वल टू किसके आ जाए, ए जे आएगी, फॉर ऑल आई एंड जे के साथ में। देख सपोज देख, ये मैट्रिक्स गिवन है ए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, इसको लिखो ए ट्रांसपोज। क्या करोगे, ट्रांसपोज होता क्या है, रो को किस में चेंज करो, कॉलम में। सेकंड रो को किस में चेंज करो, कॉलम में। तो वापस क्या बन गया आपके पास, ए। दैट इज ए किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो क्या होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर। बट अगर इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो रियल होते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल होते हैं वो 0 होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी कंडीशन ए इक्वल क्या होता है, -a का ट्रांसपोज। दैट इज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद में अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है बाहर आउटसाइड मैट्रिक्स के, तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए एग्जांपल आपके पास है, देख लेते हैं। ये रहा फर्स्ट एग्ज का कर रहा हूँ एग्जांपल, ए ट्रांसपोज राइट कर रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, फर्स्ट रो क्या है, 0 5 को कॉलम में राइट किया और सेकंड रो को कॉलम में राइट कर दिया। क्लियर है। माइनस को पार्ट बाहर ले लेते हैं, तो माइनस बाहर लिया तो क्या बन गया, 0, ये 5, ये -5 और 0। मैट्रिक्स में से सारे एलिमेंट्स से कॉमन पार्ट लिया जाता है। तो ए ट्रांसपोज किसके, ये आ गया, ये क्या बन गया आपके पास, -a। तो ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल हो गया, -a ट्रांसपोज के। ये क्या बन गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ देखिए इसके जो डायगोनल्स एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ऑल 0। कंडीशन याद रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कई बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बता देते हैं। आपके पास कोई ए मैट्रिक्स होगी, उसका ट्रांसपोज करोगे, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी 2/2 की, 3/3 की, 4/4 किसी की भी आ सकती है। क्लियर है। एक एग्जाम्पल लेके भी क्लियर कर देते हैं। या नोट फॉर एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इनवर्स इजकल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज। ए इनवर्स आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है कंडीशन, ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल आइडेंटिटी हो, या ए ट्रांसपोज डॉट ए इजकल टू आइडेंटिटी हो। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ए आपके पास गिवन है 0 5 -5 0। क्लियर। एंड इसका ट्रांसपोज निकाला था ए ट्रांसपोज, वो भी आपने शो कर लिया। 0 क्या था, 0 -5
-5 0, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, बाहर माइनस था, ठीक है। या एक एग्जांपल ले लेते हैं जो इजी वे से था। कंडीशन क्या थी, ए का ट्रांसपोज करना, यानी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो नॉट ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एग्जांपल चेंज करते हैं, 1 4 4 -2, इसका ट्रांसपोज राइट करो, 1 4 और 4 -2, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या आती है देखते हैं वैल्यू। 1 को 1 से क्या तो आ गया 1, 1 को 1 से क्या 1 आ गया, फर्स्ट रो को। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होती है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो अगर वो ए के इक्वल आ जाती है तो सेम हो जाती है। तो ए आपके पास गिवन है, इसका स्क्वायर करता हूँ मैं, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3, क्लियर है। स्क्वायर किया, वैल्यू निकालते हैं, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4, -2 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 2, 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा -4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आ रहा है 2। एक रो सॉल्व करके बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम गया 2 2 जा -4 आ गया, -6 आ गया, और ये माइनस प्लस का 8 आ गया। सोल्व किया, माइनस का 10 प्लस का 8 तो -2 आ रहा है, ठीक है। -8 आ रहा है, -8 आ रहा है और प्लस का 12 आ रहा है, तो 16 में से 12 गया तो कितना आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है देखते हैं, ये आ गया 2, ये -2 और ये -4, सेम एज इट इज ये एलिमेंट्स पे आप निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आता है, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स आपके पास रिप्रेजेंट हो जाती है तो वो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाता है। यूनिट मैट्रिक्स इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, जो भी यूनिट मैट्रिक्स होती है वो क्या कहलाती है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाती है। तो एक एग्जांपल ले रहे थे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज का, तो रिपीट करता हूँ दोबारा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का देखिए एग्जांपल क्या है, आई रिपीट, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कोस एल्फा। ये कोई मैट्रिक्स ले ली ए, इसका ट्रांसपोज किया ए ट्रांसपोज, तो क्या बनेगा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोस एल्फा साइन एल्फा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर दिया, और साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये ट्रांसफर हो गया। इन ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कंडीशन क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई बोल सकते हैं, या ए ट्रांसपोज डॉट ए किसकी इक्वल होती है, आई की। तो निकाल के देखते हैं, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ए राइट कर दिया, इसका ट्रांसपोज राइट करेंगे, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कोस एल्फा, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कोस को कोस से मल्टीप्लाई क्या हो गया, कोस स्क्वायर एल्फा, साइन को साइन से किया तो प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा, फिर कोस को इससे किया तो माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा, साइन को कोस से किया तो प्लस का साइन एल्फा कोस एल्फा, माइनस साइन एल्फा को कोस से किया तो क्या गया माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा, क्लियर है। अब कोस को साइन से किया तो प्लस का साइन एल्फा कोस एल्फा, स्पेस दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर एल्फा कोस इंटू कोस स्क्वायर एल्फा, क्लियर है। आगे देखते हैं, कोस स्क्वायर प्लस एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा 1 होता है, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई 0, ये इससे कैंसिल आउट हो गई 0, और ये इससे क्या हो गया 1 हो गया, तो ये बन गया अपने पास आई। क्या लेके चल रहे थे, ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, यही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, ठीक है।
तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।